दो टूक की शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी पर। वाराणसी कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद व्यासी तहखाने का विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस फैसले पर शुरू हुआ फसाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम नेता अभी तक तो एसआई रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर भी ऐतराज जताने लगे हैं। दरअसल ज्ञानवापी के व्यासी तहखाना पर कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाराणसी जिला कोर्ट पर सवाल उठाए। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने साथ ही कहा कि फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को बहुत सदमा पहुंचा है। अब यह सवाल यह है कि जब कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है, बावजूद मुस्लिम पक्ष न सिर्फ फैसले पर बल्कि न्याय व्यवस्था पर ही बार बार सवाल खड़े क्यों कर रहा है। तो सवाल यह कि क्या मुस्लिम पक्ष संविधान की दुहाई तो एक तरफ दे रहा है, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पर उसे भरोसा क्यों नहीं है। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं बयान। कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी मोहल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले बहुत ही सदमा पहुंचाया है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेहद गैर जिम्मेदाराना और संवैधानिक धमकियों को गंभीरता से लेते हुए आज काशी के लगभग 250 से 300 संत और एक स्वर में निर्णय लिया गया कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए, यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष खुद ही संविधान की दुहाई दे रहा है, दूसरी ओर खुद अदालत के फैसले पर सवाल भी उठा रहा है। न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्ट्रीट के बड़े सवाल, फैसले को गलत बताए, धमकी पर उतर आए। सब्र, सदमा, संविधान फैसले से क्यों परेशान? 93 की लड़ाई 91 पर क्यों आई? सदमा वर्सेस गैर जिम्मेदार धर्म पर क्यों तकरार? कोर्ट के फैसले पर रात क्यों चुभा अधिकार? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु, माँ यति चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्म गुरु, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, शाहिद अली जो कि वकील है। सवाल यतिमा चेतनानंद जी आपसे, क्योंकि मुस्लिमों की संगठनों का बैठक, जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में कई चीजें कही गई, ये भी कहा गया कि संविधान के तहत लड़ाई लड़ेंगे, सब्र का इम्तहान ना लिया जाए, अगर सब्र टूटा तो देश को नुकसान पहुंचेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ संविधान की दुहाई दी जा रही है, तो फिर ये इस फैसले पर रार क्यों? देखिए राहुल जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूजा अर्चना प्रारंभ हुई है, शायद ये 1992 के उस दौर में जी रहे हैं जहां गोलियां चलवा दी गई थी राम भक्तों पर। हम लोग तो न्यायप्रिय लोग हैं और लगातार ये कहते रहे कि संविधान का या न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन इसके इतर आज जो कुछ हुआ, वहां बंद का ऐलान किया गया। 3 जिलों की पुलिस बुलानी पड़ी, 3 जिलों से वहां प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के 3 जिलों से अमला पहुंचा और भीड़ बढ़ने की आशंका थी। बंद का, वाराणसी बंद का कॉल था जी। उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और इस सब के बाद धमकी दी गई।
और धमकी दी गई कि माहौल बिगाड़ देंगे। आप याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले ओवैसी की बयान का खंडन कर रहे थे आप ही के साथ बैठे हुए मौलाना, और वो कहते नहीं नहीं ओवैसी की बात का जिक्र मत कीजिए। तो ये सब एक है लब्बो लुबाव, ये है कि बात ये है कि एक माहौल बनाना है, हिंसा का एक माहौल बनाना है ऐसा जिससे कि फिर से 92 दोहराया जाए, क्योंकि यही ओवैसी जी ने कहा था कि फिर से वही माहौल बनाने की तैयारी है। तो ये माहौल हम नहीं बना रहे, हम तो न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ, मैं तो एक सवाल और आपके पैनल में जो मौलाना बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम का कौन सा चेहरा आज वो दिखाने वाले हैं? वो कहने वाले हैं कि तहखाने के ऊपर जो नमाज आज अता की गई वो जायज है, या वो ये कहने वाले हैं कि नहीं विवादित ढांचे पर, क्योंकि यही तर्क आता रहा आज तक, आपने भी बहुत सुना होगा कि ये तर्क आता रहा कि विवादित ढांचे पर इस्लाम नमाज की इजाजत नहीं देता। नहीं, आज उसकी भी दुहाई दी गई पश्चिमी कि इस्लाम में ये कहीं इस्लाम में ये साफ लिखा है कि विवादित जबरन जमीन कब्जा करके अगर मस्जिद बनाई जाती है, ऐसा तो नहीं है। उस बात का खंडन भी किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुमताज आलम जी, आवाज आ रही है आपको? वही मैं पूछना चाहती हूँ आज की ASI की मुमताज आलम जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल यह है कि देश जो है वो संविधान से चलेगा या फिर किसी और कानून से चलेगा या शरिया से चलेगा? ये सवाल लगातार किया भी जा रहा है। नहीं, देश संविधान से चलेगा, लेकिन जो संविधान को चलाने वाले हैं वो संविधान से देश को चला रहे हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। उस पर आज एक मिनट, यतिमा चेतनानंद जी, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी बात पर जो है तशवीश जाहिर की है, इसी बात पर हैरत की है कि आखिर कैसा फैसला आ गया, किस तरह का फैसला आया। फैसला क्या था? एक मिनट यतिमा चेतनानंद जी, एक मिनट, मुझे तो सवाल जवाब करने दीजिए। फैसला क्या है? व्यासी तहखाने का फैसला है ना? नहीं, तहखाने का फैसला है, लेकिन तहखाने में जिस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे 2 बजे रात में 7 दिन का कहा डीएम से कि वहाँ पे सब आप ठीक ठाक रख, 7 दिन का वक्त दिया था डीएम को, इंतजामिया को। 7 घंटे भी नहीं लगे, वहाँ पे सब पहुँच गई। नहीं, सवाल आपसे मुमताज आलम जी फैसले को लेकर है कि फैसले के बाद जो त्वरित वहाँ काम किया गया उसे लेकर है? वहाँ व्यास जी जो है वो सिर्फ दावा करते थे, वहाँ पूजा का यही तो एक चीज ये बता दीजिए, 93 तक क्या वहाँ क्या चलता रहा? ऐसी पूजा होती थी 93 तक क्या चलता रहा वहाँ? एक मिनट यतिमा जी, सुनने तो दीजिए। नहीं, चलाइए ना वीडियो, कोई वीडियो हो वहाँ पे पूजा पाठ के चलाइए इस तरीके से जैसे अभी हुआ है। एक है वीडियो आपके पास, फुटेज है कोई, चलाइए वीडियो। वीडियो तो बहुत कुछ आया है, तो चला दीजिए ना। अरे वीडियो तो अंदर के, अगर हम पूरे ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ उसका वीडियो चला दे उसका वीडियो। वहाँ कैसी पूजा पाठ होती थी, वहाँ क्या क्या था दिखाइए। खाता ना वही जो मुमताज आलम कहे वही सही। नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही नहीं, आप दिखाइए ना फुटेज कि भाई 93 में देखिए ऐसे होती थी और अब ये पूजा ऐसे हो रही है, सेम टू सेम हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं, आप दिखाइए ना। वहाँ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि आइए तुरंत? नहीं, आप जज के फैसले पर, आप जज के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। शुरू कर दीजिए। इसीलिए देखिए सवाल अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, शिकायत करें। रास्ता खुला है, जहां जाना है जाए, शिकायत करनी शिकायत करें, अदालती कार्रवाई करनी अदालती कार्रवाई होगी। शाहिद अली जी, आप तो वकील भी हैं, सवाल आपसे देखिए, जज के विवेक पर सवाल उठाना भी गलत है। नागवार गुजर सकती हैं चीजें, फैसला जो है वो नामंजूर हो सकता है, लेकिन मानना तो आखिर में पड़ेगा सबको। जो भी फैसला है केवल ये जिला अदालत का है, अभी तो मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, अभी आपके पास कई स्तर पर लड़ाइयां हैं। लड़िए, कौन मना कर रहा है? शाहिद अली जी, कानून क्या कहता है? जी कानून को ही बता देता हूं मैं आपको। देखिए, ये जो फैसला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये बिल्कुल गलत फैसला है। इसलिए गलत फैसला है कि इस फैसले में आपने एक 1991 का जो प्लेसिव वर्शिप एक्ट है उसका आपने सीधे वायलेशन कर दिया।
बिल्कुल आपके गलत पास बात में है। अख्तियार है उसका डिटर्मिनेशन करने का, एसर्टेन करने का कि वहां पर मंदिर थी या मस्जिद थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि साहब जो सर्वे है सर्वे होगा, क्योंकि उससे उसका डिटर्मिनेशन होगा कि वो मंदिर थी या मस्जिद थी। आपने अभी तक भी उस रिपोर्ट के ऊपर एविडेंसेस नहीं मांगे, आपने उस रिपोर्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस फाइल हुए उनको आपने अभी डिसाइड नहीं किया, आपने उस रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू को नहीं देखा, वो रिपोर्ट सच है या झूठ है आपने वो अभी तय नहीं किया। आपने एक फैसला कर दिया, आपने फैसला कर दिया कि साहब वहां पूजा होगी, यानी कि आपने डिटर्मिनेशन कर दिया कि वहां पर मंदिर था। तो ये जो फैसला है अपने आप में, और साथ में देखिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, जितने भी सिविल के ऑर्डर्स होते हैं, सिविल के ऑर्डर्स को क्रियान्वित करने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल होती है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन फाइल नहीं हो रही। 7 दिन का कोर्ट टाइम दे रही है शाहिद अली जी। 7 दिन के बाद में 7 शाहिद घंटे अली के जी। अंदर उसको क्रियान्वित करवा दिया जा रहा है। शाहिद अली जी, तो मेरा सुन सवाल लीजिए, है, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मेरा एक में सवाल है। ये बताइए आप मेरा एक कि सवाल कोर्ट है ना। में जाने का मौका कहाँ आप दिया सिविल गया की है? बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है। जाने का मौका मैं चुनौती देता हूं कि मैं यहाँ कुछ करता था और उसे बिना किसी ऑर्डर के किसी वजह से बंद कर दिया गया, मेरी चीजें मुझे दे दी जाए। हो सकती है कोर्ट के आदेश से। आपका कहना है सबूत, आपका कहना है सबूत, तो एएसआई ने कोर्ट के फैसले पर ही एएसआई ने सबूत इकट्ठा किए, उसकी जब बात आप होती है तो यानी कहते हैं कि एएसआई SI पर की भरोसा सबूत नहीं, मानते ये हैं। तो बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से चल रहे हैं। एक मिनट, एएसआई की रिपोर्ट को आपका चैनल सबूत मानता है, तो आलम जी, कोर्ट एक बंद मिनट। कर दीजिए ना। शाहिद जी से बात हो रही है। एएसआई की रिपोर्ट को आप यतीमा जी, सबूत मानता है जरा तो कोर्ट बंद कर दीजिए ना। फिर जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर है ऑर्डर 26/10 को उसको खत्म कर दीजिए ना वहां से। जो कोर्ट में सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट का उसको खत्म कर दीजिए ना वहां से। जो ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया है उसको खत्म कर दीजिए ना। जो राइट ऑफ अपील है उसको भी खत्म कर दीजिए ना। आपने जो कह दिया वो कह दिया, बस यही तो बात हो रही है, यही तो बात आज कही गई है, और क्या बात आप कही ये गई है? बताइए, कि आप साहब ये जब- बताइए शाहिद जब अली आप जी, हमारी बात को आप सुनेंगे किसके नहीं, विवेक पर सवाल उठा जब रहे आप हैं? हमारी बात को एक सुनेंगे मिनट, नहीं, अपील का शाहिद अधिकार हमें अली जी, नहीं शाहिद अली देंगे, जी, आप हम किसके कहाँ विवेक जाएंगे? पर सवाल उठा रहे हैं? आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फैसले पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। फैसला कोर्ट ने दिया 1 हफ्ते के अंदर क्रियान्वित करने का, उसको 7 घंटे के अंदर क्रियान्वित कर तो दिया क्या गया। हुआ? अपील का प्रशासन ने कर अधिकार दिया तो किसे क्या दिया हुआ? गया? 93 अपील में का फोन राइट आया कहाँ था, है? 93 में फोन आया अपील का था, राइट कहाँ है सर? 93 में अपील फोन का आया राइट था, कहाँ है? तब अपील का तब कोई राइट नहीं क्रियान्वित हो है। गया। और आप लोग तब जिस आप लोग देश तब की नहीं आए पूछने पार्लियामेंट के ने, लिए कि भाई साहब पार्लियामेंट यहाँ सुन क्या हो रहा लीजिए है। सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, पार्लियामेंट धुरी है, पार्लियामेंट रीढ़ ठीक की है, हड्डी अब है बताइए ना। डेमोक्रेसी की। उस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को क्या? आपने क्या कर दिया? क्या? आपने ज्यादा बता दिया ना उस क्या कानून आप को। तो बताइए आपने- ना, तो हटाइए ना उस आप कानून को। बताइए ना, आप बताइए कौन से एक्ट की बात करें, आप बताइए ना। आपके सामने बोल रहा हूँ ना एक सर। मिनट, कोई नहीं बोलेगा बीच में। 1991 उसकी बात कर रहे हैं। 1991 में ठीक है, जो आप पार्लियामेंट ने 1991 की बात पास कर रहे किया, हैं। व्यासी क्या तहखाने की बात कब पार्लियामेंट की है? भारत के, क्या शाहिद अली जी, पार्लियामेंट भारत का व्यासी अभिन्न अंग तहखाने नहीं की है बात सर? कब की है? क्या धुरी नहीं है? 93 क्या श्रृंगार गौरी पार्लियामेंट के केस, द्वारा बनाए हुए श्रृंगार कानून गौरी की नहीं पूजा कब मानोगे? तक होती रही? एक लिमिटेशन उस फीस बात का होती है जिक्र सर। करेंगे कि नहीं 12 करेंगे? साल में और 30 अगर साल में प्रॉपर्टी पे 1991 को लागू कराने की बात हो रही है तो फिर ये दो चीजें भी दो चीजें भी असंवैधानिक तरीके से हुई है। ध्यान कर लिए जो असंवैधानिक तरीके से हुई है। आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, डॉक्यूमेंट्स है, इस बात की फोटोग्राफी और दिक्कत वीडियोग्राफी तो हो रही है। क्या मस्जिदें आज तोड़ी हमने जा भी रही पूरी है, प्रेस इस कॉन्फ्रेंस बात सुनी। की वीडियोग्राफी प्रेस किस तरह कॉन्फ्रेंस में संविधान की दुहाई, आने सदमा वाली भी लगा जनरेशन से आप क्या और करवाना सब्र चाहते की हैं? बात भी कही आने वाली गई। जनरेशन को आप क्या देना चाहते हैं? लाचारगी, बेचारगी और साथ ही साथ इसीलिए जिनमें चेतावनी पाकिस्तान भी। में नहीं गए थे क्या हम? साथ ही इसलिए साथ हमने गांधी चेतावनी के भी। हिंदुस्तान को ज्यादा आचार्य राज मिश्रा जी, दिल के करीब रखा। 93 इसीलिए की रखा बात, हमने गांधी के 91 हिंदुस्तान एक्ट को की ज्यादा बात कर रहे हैं करीब। आप। कि आप आज की डेट में आकर के मुसलमानों से 500 साल पुरानी वर्षिप चीजों का एक्ट की बदला बात लेंगे। कर रहे हैं तो फिर ये 2 साल उस सरकार से पूछे ना कि श्रृंगार गौरी केस जो आज चल रहा है, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना क्यों बंद हुई? व्यासी तहखाने में पूजा अर्चना क्यों बंद हुई? आचार्य राज मिश्रा जी, राहुल जी, हाँ, बताइए, प्लीज राहुल। एक मिनट, यतिमा जी जरा शांत रहिए, पार्लियामेंट एक को आप मिनट। नहीं मानते, हमसे कहते हैं जी हम नहीं मान रहे। हमने तो बाबरी मस्जिद के राहुल जी, फैसले को भी कबूला। मुझे कुछ थोड़ा किसी को सा बोला चाहे मत। यतिमा जी एक मिनट शांत तो हो जाइए। राज मिश्रा जी, मुझे राहुल जी, मुझे अजीब लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अपना वकील का जो एक लिख रखा है, नाम के आगे वकील लिख रखा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है शायद इनको मुस्लिम लॉ के बारे में नहीं पता है और एक्चुअल में इनको ये कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। अरे भाई, 1991 वर्षिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं, 1993 तक वहां पर व्यास परिवार पूजा करता रहा है और
1991 वर्षिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं? हाँ? आपको बिल्कुल शर्म पूजा आनी नहीं चाहिए होती। ऐसी बात करते कोई हुए। पूजा नहीं और होती। आपको नहीं, आप जो कहेंगे वही सही है, बाकी जो कहेगा वो गलत है। कोई पूजा नहीं हो रही है, कोई पूजा नहीं हो रही है। अब सुन लीजिए, 1993 कल को हिंदू पक्ष कहेगा कोई नमाज नहीं। दिया है कि वहाँ पे कोई पूजा नहीं हो रही थी। आप कैसे कह सकते हैं मुमताज आलम रिजवी जी? न्यायिक व्यवस्था बैठा है। मुमताज आलम रिजवी है कोई एविडेंस? क्या यहाँ बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ बताएगा कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 10 बार जाकर के ज्ञानवापी के बारे में झूठ बोला। पहले आप लोग जाकर के कह रहे थे कि हमें जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है तब आप लोग वहां से वापस आए हो और आप लोग नौटंकी कर रहे हो। रात को 3 बजे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो। और वो भी सुन लीजिए, अब आपको कानून की बात बता रहा हूँ, कानून की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मदरसे में पढ़ करके नहीं आया हूँ, कानून की बात बता रहा हूँ। जहां 1991 वर्षिप एक्ट की बात कर रहे हो, 1993 तक व्यास परिवार वहां प्रॉपर पूजा करता था। पूजा की आप वीडियो मांग रहे हो, पूजा की 70 वीडियो पड़ी है। कब कहां कितनी पब्लिक जाती थी और कब कहां कितनी पूजा होती थी। ओके, सुन लीजिए, उसके डिटेल्स आपको चाहिए, कितने लोग कहां नमाज पढ़ रहे थे उसकी डिटेल आपके पास। जैसे औरंगजेब के वक्त में ज्ञानवापी पर कब्जा हुआ था, वैसे व्यासी ने भी कब्जा किया था, है ना मुमताज आलम जी? एक नियम है, आप जो कानून की बात कर रहे थे वकील साहब, मैं उसको बता रहा आ रहे हैं हूँ। यतिमा जी। नियम है कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में या किसी हायर अदालत में किसी मामले को चैलेंज करने जाते हैं तो सबसे पहले जो विरोधी पक्ष है उसको आपको जानकारी देना होता है। बिना जानकारी दिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा कि बार बार क्यों यहां आ जाते हो, पहले हाई कोर्ट तो जाया करो, पहले रूल को और नियम को तो फॉलो किया करो। वो आपको पता नहीं और आप यहाँ वकील लिखने बैठे हो। प्रॉब्लम आप लोगों की ये है कि सिर्फ झूठ बोलना है, तानाशाही। नीचे हमारा पूजा का पूरा प्रोसेस है, पेपर आपके पास है नहीं, लेकिन जी मस्जिद हमारी है। उसके बाद साइंटिफिक सर्वे मानेंगे नहीं, मस्जिद हमारी है, कोई हमारे पास एविडेंस है नहीं, लेकिन मस्जिद हमारी है। हमारी किसी पुराण में ज्ञानवापी का वर्णन है नहीं, लेकिन मस्जिद हमारी है। यार कितना तुम लोग कितना झूठ बोलोगे? कभी झूठ की हद होती है, कभी कोई कानून, कोई साइंटिफिक सर्वे, किसी इतिहास को कुछ तो माना करो। हमेशा झूठ से नहीं चलता है मान रहे हो, ठीक है? कुछ तो माना करो, हमेशा झूठ से नहीं। चलो नेशनल, चलो आप बैठे हो यहाँ पर नेशनल चैनल पर बात कर रहे हो, इतने बड़े चैनल पर बात कर रहे हो, एक प्रूफ बता दो। एक प्रूफ की बात कर रहा हूँ, नेशनल चैनल पर बात कर रहे हो, इसी डिबेट की बात कर रहा हूँ। एक प्रूफ बता दो जहां पर तुम्हारे ज्ञानवापी का कोई वर्णन मिलता हो। एक प्रूफ, एक साइंटिफिक एविडेंस, एक मिनट, यतिमा जी आते हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। राज मिश्रा जी प्रूफ मांग रहे हैं। मुमताज आलम जी प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए। एक मिनट यतिमा जी, एक मिनट। राज मिश्रा जी, यतिमा जी जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1945 के बाद ही सुन लो, एक बात और बता रहा हूँ। आप मुसलमान हो लेकिन आपके मुस्लिम एक्ट को बता रहा हूँ। आप मुसलमान हो राज लेकिन मिश्रा आपके जी, एक मुस्लिम एक्ट को मिनट, बता एक रहा मिनट। हूँ। राज मिश्रा जी, साइंटिफिक सर्वे के अंदर राज मिश्रा जी, प्रूफ हो गया कि वो एक रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो हिंदू का है। राज मिश्रा जी, आप वहाँ राज मिश्रा जी, नहीं रह जाता है। एएसआई ने, कितने प्रूफ एएसआई की रिपोर्ट में है। मिल रही है। अरे एसआई कुछ भी नहीं देगी तो उसको मान लिया जाएगा। तो किसको? ना आप अदालत के फैसले को मानेंगे, न एएसआई को मानेंगे, न संविधान को मानेंगे। मानेंगे क्या? एक मस्जिद मानेंगे क्या मुमताज आलम जी? मुमताज आलम रिजवी आप मानेंगे क्या? न संविधान को मानेंगे, न एएसआई की रिपोर्ट को मानेंगे, न कोर्ट के फैसले को मानेंगे। क्या मानेंगे आप? अदालत को आप मानेंगे क्या? अदालत को मानते हैं, लेकिन उसी आइन जो है आपने मतलब लगा के अपने बातों को खारिज कर दिया। अब अपना एहतजाज करते हैं, अपना प्रोटेस्ट तुम्हारी करते हैं। प्रॉब्लम तो है कि तुम लोग अदालत को भी नहीं मानते हो ना। अदालत को न मानते ना तो जो जिस तरीके ठीक है, यतिमा चेतनानंद जी, यतिमा चेतनानंद जी, वाले मामले में फैसला आया था, क्या हो यतिमा चेतनानंद जी, और अपना राग लेकर यतिमा चेतनानंद जी। राहुल जी देखिए, 2-3 तथ्य यहाँ पेश किए गए, मैं उन्हें उनका क्लेरिफिकेशन कर देती हूँ। वो वकील है और मैं वकालत छोड़ के सन्यासी बनी हूँ। इन्होंने कहा कि वहाँ कब्जा जबरन किया जा रहा है। वहाँ पर जो ताला एक प्रशासन का ताला डला हुआ था और दूसरा जो ताला था वो व्यास परिवार का ताला था। व्यास परिवार के परिवार से चाबी लाई गई जब सर्वे होना था और उसके बाद वो ताला खोला गया। तो ये तो रही कब्जे की बात, जिसका ताला पड़ा हुआ है उसी का कब्जा माना जाएगा। अगर आप वकील हैं तो आपको पता होगा। दूसरी बात आपने कही कि तो ताला आपके घर में हम जाके लगाते हैं अगर, तो हमारा कब्जा माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर आपके घर में हम जाके ताला लगा दें
तो हो गया फिर तो। वही तो चीजें कही जा रही हैं। हाँ फिर तो हो गया। औरंगजेब ने क्या किया था, तो यही मान लिया जाए ना। औरंगजेब, मीर बाकी, पता नहीं क्या कहा, जाकर ताला लगा दिया और बोल दिया ये तो मंदिर नहीं मस्जिद है। अरे हम इससे पूछना चाहते हैं, मोदी सरकार में 150 मंदिर से ज्यादा तोड़ दिए गए डेवलपमेंट के नाम पे। चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत